हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर देख चुके थे, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। प्रोडक्शन का द एम ऑफ प्रोडक्शन, द प्रोडक्शन का एम क्या होता है कि जो प्रोड्यूस द गुड्स मटेरियल और जो सर्विसेज हैं उसको हम प्रोवाइड करा सकें जिसकी हमें आवश्यकता है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस। इसके लिए 4 रिक्वायरमेंट्स होते हैं प्रोडक्शन सर्विस और गुड्स के लिए और सर्विस के लिए। The first requirement is land and other natural resources such as water, forest and minerals. पहला तो ज़रूरी यही है कि आप किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए आपके पास ज़मीन होना चाहिए। उसके बाद नेचुरल रिसोर्स होना चाहिए, जंगल होना चाहिए और मिनरल्स, खनिज लवण होने चाहिए। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर। अब ये सब भी मिल गया, आपने एक घर बना लिया, एक कंपनी बैठा लिया, अब आप काम कौन करेगा आपके साथ? तो लेबर होने चाहिए, सेकेंड हो गया। People who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities requires workers who can do manually work. Each working is providing the labor necessary for production. मतलब ये कि जिस लेवल पे प्रोडक्शन होगा, जिस लेवल पे लोगों की ज़रूरत होगी, उस लेवल पे वर्कर्स का भी आवश्यकता होगा। जैसे अगर मान लीजिए एक कंपनी है, अगर सपोज स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, एक स्कूल है तो उसमें कितने लेवल पे लोग काम करते हैं। पहले क्या हुआ, स्कूल बना। तो स्कूल बना तो क्या हुआ, ज़मीन की आवश्यकता हुई। उसके बाद हमें जब ज़मीन की आवश्यकता होगी तो हमने सेकेंड लेबर लगाया बनाने के लिए, ईंटा जोड़ने के लिए। ठीक है, स्कूल बन गया। उसके बाद फिर किसकी आवश्यकता हुई? उसके बाद उसमें एक मैनेजमेंट करने के लिए प्रिंसिपल आए। उसके बाद उन्होंने टीचर्स को अपॉइंटमेंट किया जो बच्चों को पढ़ा सके। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आ गए, फिर उनके लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हुई, बुक्स की व्यवस्था हुई। मतलब कह सकते हैं कि हर एक लेवल पे एक मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है जो कि हाईली एजुकेटेड टू लोअर एजुकेशन तक डिपेंड्स करता है। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज अ फिजिकल कैपिटल। थर्ड रिक्वायरमेंट की फिजिकल कैपिटल होना चाहिए। द वैरायटी ऑफ द इनपुट्स required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? अब ये पॉइंट है कि आप पूछ सकते हैं मुझसे कि फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आता है, तो इसका देखिए नीचे दिया है। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स फिजिकल कैपिटल के पार्ट हैं। टूल्स एंड मशीन्स range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generator, turbines, computers, etc. Tools machine building can be used in a production over many years and are called fixed capital. एक कहावत कहा जाता है कि चल संपत्ति और अचल संपत्ति। जो मकान होता है उसको बोला जाता है कि अचल संपत्ति है, जमीन होता है उसको बोला जाता है कि अचल संपत्ति है। ठीक है, मतलब कि इसको हम ये हमारा हमेशा बना रहेगा अगर हम इसको बेचें ना तो। उसी तरह से मशीन के रूप में क्या देख सकते हैं, मशीन हर एक छोटा मशीन है। जैसे आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा, तो उसमें आमिर खान बोलता है कि चेन भी एक मशीन है जो बंद होता है खुलता है। ठीक है, फैन भी एक मशीन है। तो वी कैन यूज अ स्मॉल थिंग्स टू डू आवर वर्क, वी कैन से दैट इट इज़ मशीन। जैसे एक हल भी है, वो भी एक मशीन हो सकता है। और उससे बड़ा अगर देखें तो जनरेटर है, टरबाइन है, कंप्यूटर है, वो भी मशीन हो सकता है। तो इसको हम फिक्स कैपिटल बोलते हैं। उसके बाद आता है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर अ वेराइटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द yarn used by the weavers and the clay used by the potters. Also, some money is always required during production to make the payment and buy the other necessary items. Raw materials and money is hand are called working capitals. ये तो बहुत ज़रूरी है कि मान लीजिए आप जिस वस्तु का उपयोग करने जा रहे हैं, जैसे आप मोबाइल का प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। ठीक है, आप मोबाइल का व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस द मोबाइल, दैट इट इज़ द मस्ट नेसेसरी थिंग टू यू शुड नो अबाउट व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर टू यू आर यू गोइंग टू यूज फॉर प्रोड्यूसिंग और फॉर मेकिंग अ फोन। ठीक, when when you know
that glasses, kits, software, hardware is important to produce the phone. And it is not necessary every single material will available with you. So you have to use your capital, means your money, to buy the things from another way or others company. So we can say that the raw material and money in hand is a most necessary things for production. ठीक है. देखते हैं आगे. We shall learn more about human capitals in the next chapter. In this chapter, identify the land, labor, and fixed capital used in production. Every production is organized by the combined land, labor, physical capital, and human capital, which are known as the factor of production. As we read through the story of Palanpur, we will learn more about the first three factors of production. For convincing, we will refer the physical capital as a capital in the capital in the chapter. मतलब ये है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम देख ले किस किस चीज़ों पे फैक्टर हमारा निर्भर करता है. ठीक है. उसके बाद अगर हम बात करें फार्मिंग इन पालमपुर में, कि पालमपुर में अगर खेती कैसे होता है, फार्मिंग कैसे होता है, तो देखते हैं. पहले तो ज़रूरी ये है कि हमारा ज़मीन फिक्स होना चाहिए. लैंड इज फिक्स्ड. फार्मिंग द मेन production activity in Palanpur. 75% of the people who are working are depends on the farming on their livelihood. 75% जो वहाँ के लोग हैं, अगर 100 लोग रहते हैं तो वहाँ के जो 75 लोग हैं वो खेती पे निर्भर हैं. They could be farm on the farmers or farmer laborers. The well-being of these people is closely related to the production of the farm. But remember that there is one basic constraint in raising from production. Land area under cultivation is partially fixed since 1960 in Palanpur. 1960 से ही जो भी का जमीन का जो भी एरिया है वो फिक्स कर दिया गया है कि आपके पास ही इतना ही जमीन होगा, इतना ही कट्ठा होगा, इतना ही डिसमिल होगा, जैसे फिक्स किया गया होगा. There has been no expense in land area under cultivation by them. Some of the wasteland in the village has been converted to cultivated land. There exists on future scope to increase farm production in bringing new land under cultivation. जैसे होता है कि कुछ ऐसे एरिया अभी भी हमारी तरफ भी देखने को मिलता है. कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो पड़ा रहता है, जहाँ पे पानी लगा रहता है या कीचड़ होता है, हम उसकी खेती नहीं कर सकते हैं, तो जिसको हम बोलते हैं कि वेस्ट लैंड है, इसका वेस्ट है, इसका उपयोग नहीं है, तो उसको भी वहाँ पे यूज़ करके बनाया गया है खेती करने के लिए. ठीक है. In their way, one can grow more from the same land. In the kind of crops grow and facilities available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of the Uttar Pradesh. All land is cultivated in the Palampur, no land in the left side. During the rainy season, farmers grow jowar and bajra. These plants are used as a cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. In winter season, Rabi field are some with the wheat. From the wheat products produced, farmer keep enough wheat for the family's consumption as well as surplus wheat at the market at रायगंज. मतलब ये है कि एक खेत है, उसमें हम समय के हिसाब, जैसे क्या है अभी बरसात का सीजन चल रहा है, तो अभी हमारे एरिया में देखिए तो धान की खेती हुई है. ठीक है. धान की खेती हुई है. ये धान जब कट जाएगा तो हम गेहूं की खेती करेंगे. उस समय गेहूं की खेती के साथ साथ हम तेल का, दाल का भी खेती, जिससे सरसों होता है, अरहर होता है, चना होता है, उसकी भी खेती करते हैं. अब धान और गेहूं की खेती करेंगे, चना और तेल की खेती करेंगे, तो पहले क्या करेंगे, पहले अपने आवश्यकता की, पूरे एक ईयर की अपनी आवश्यकता के लिए हम उसको रखेंगे, और उसके बाद उसको दूसरा क्या करेंगे कि हम उसको बेच देंगे, जिससे हमारा सरप्लस हमारे पास पैसा आएगा. ठीक है. तो इसके लिए भी ये भी एक अच्छा उपयोग है खेती का, और विकास में इसकी एक भूमिका है. द मेन रीजन वाई फार्मर्स एबल टू ग्रो. ठीक है, यहाँ तक देख. द मेन रीजन और इसकी रीजंस क्या है, अब नाउ वी कैन एंड. अब इसके कल से देखेंगे.
थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।